तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन 21 है कि वाई डज़ अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट शिप विद ह्यूज वेट फ्लोट्स। ठीक है, कि स्टोन जो होता है वो क्यों पानी के अंदर डूब जाता है जबकि शिप जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। हालांकि जो उनका वेट होता है, शिप का वेट बहुत ज़्यादा होता है और स्टोन का वेट, पत्थर का वेट बहुत कम होता है। ठीक है, अगर सादा अल्फाज में आपको कि जो पत्थर होता है उसका वेट बहुत हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू शिप, और वो पानी, जब आप पत्थर को पानी में फेंकते हो वो फ़ौरन से पानी में डूब जाता है। लेकिन बहरी जहाज़ों के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि असूलन ऐसा होना चाहिए कि जिसका वेट ज़्यादा है उसको डूब जाना चाहिए, बट उसकी रीज़न क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7.21 का आंसर आपके पास लिखा हुआ है कि शिप एंड बोट्स फ्लोट ऑन दी वाटर, इट इज़ बिकॉज, यानी कि जो शिप्स होती हैं या कश्तियाँ होती हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द शिप एंड बोट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो शिप्स जो होती हैं या बोट्स होती हैं जिस वाटर में डिस्प्लेस होती हैं, यानी वाटर को डिस्प्लेस करती हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है वाटर का, वो ग्रेटर होता है देन वॉल्यूम ऑफ शिप एंड बोट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो शिप्स जो होती हैं वो इजीली वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करती हैं। जब स्टोन के केस में क्या होता है कि स्टोन सिंक्स इन वाटर, इट इज़ बिकॉज वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ स्मॉलर देन वेट ऑफ दी स्टोन। ठीक है, यहाँ पे वेट, यहाँ पे जो है ना इसकी वेट की बात आ जाती है कि जब आप पत्थर को पानी में फेंकते हो तो उसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम, जो वेट होता है ना पत्थर का, वो पानी के वॉल्यूम से जो है ना वो पानी के वेट से जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसके अंदर डूब जाता है। जबकि जो शिप्स होती हैं उसमें क्या होता है कि उनका जो वेट होता है ना शिप का या बोट का, वो लिक्विड की निस्बत जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो उनका जो वेट कम होने की वजह से वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरती हैं। ठीक है, आपने ये देखना है, कंपैरिजन करना है कि वाटर का जो वेट है वो ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है। जिसका अगर तो ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा पानी से तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम होगा पानी की निस्बत तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस के ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो यही रीज़न होती है। ठीक है, कि शिप्स एंड बोट्स के केस में क्या होता है कि उनका जो वेट है वो कम हो जाता है और वाटर की निस्बत, और वो पानी की सरफेस पर तैरती हैं। बट लिक्विड स्टोन्स के केस में क्या होता है कि उनका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो उससे पानी की सरफेस पर तैर नहीं सकते बल्कि उसके अंदर जो है वो डूब जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7.22 आ जाता है, व्हाट इज़ हुक्स लॉ एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट। अच्छा जी, इसके अंदर आपने जो है वो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेस मीन आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंज प्रोड्यूस होता है और उस चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हुक्स लॉ में क्या बताता है कि अगर जो है वो आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊं कि अगर आप बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर ज़्यादा चेंज आएगा, यानी ज़्यादा स्ट्रेस लगाने से ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर आप कम स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेन भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है, और अगर आप पहली क्वांटिटी को कम कर दो तो दूसरी भी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इन दोनों के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ती है, यानी स्ट्रेस को ज़्यादा अप्लाई करने से क्या होता है, स्ट्रेन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि विद इन दी इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी का मतलब ये है कि ये जो केस होता है ना कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक ख़ास लिमिट तक जो है ना जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन उतना ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन जब बॉडी जो है अगर जो है वो स्ट्रेस उस ख़ास लिमिट से इंक्रीज़ कर जाए तो फिर ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, जब जो स्ट्रेस होती है वो एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये जो हुक्स लॉ है ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हुक्स लॉ आपके पास जो उसकी कंडीशन क्या होती है फॉलो करने की, कि आप जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो वो एक ख़ास लिमिट तक होनी चाहिए, यानी वो विद इन इलास्टिक लिमिट तक होनी चाहिए जिसको बॉडी जो है वो बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, टेक अ रबर बैंड, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग अ रबर बैंड, चेक इट्स एक्यूरेसी बाय वेटिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपने क्वेश्चन ये इन्होंने बताया हुआ है कि एक रबर बैंड लीजिए और उसको जो है ख़ुद का जो है ना वो रबर बैंड का जो है वो एक बैलेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना उनकी एक्यूरेसी चेक करें इस रबर बैंड वाले बैलेंस को यूज़ करते हुए। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर जो है वो काफ़ी लंबा आ जाता है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि इसमें देखें कि आई टुक अ रबर बैंड
सबसे पहले आपने रबर बैंड लेना है एंड कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस। आपने इससे जो है वो बैलेंस जो है वो इस रबर बैंड का जो है ना वो आपने बैलेंस बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। मैं साथ साथ पढ़ के बताती जाती हूँ। आई टुक अ रबर बैंड एंड कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ माइन यूजिंग रबर बैंड, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक रबर बैंड लेना है और फिर उस जो है ना आपने इसका खुद का बैलेंस जो है वो बनाना है। देन आई मेजर द वेट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स टू चेक इट्स एक्यूरेसी। फिर आपने क्या करना है, जब आप इसका बैलेंस बना लोगे रबर बैंड का, तो आपने क्या करना है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनकी आपने एक्यूरेसी चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा कि आई टुक अ लेड पेंसिल, आप एक लेड पेंसिल लोगे एंड मेजर्ड इट्स वेट, और इसका आपने वेट को मेजर करना है। देन क्या करोगे, आई पुट अ स्मॉल इरेजर ऑन इट एंड मेजर्ड इट्स वेट, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपने सबसे पहले एक लेड पेंसिल लेनी है, आपने उसका वेट मेजर करना है। देन आपने क्या करना है, आपने रेज़र लेना है और उसका वेट आपने चेक करना है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव द लेस वेट दैन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रबर बैंड, ठीक है। अब चूँकि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी पेंसिल और जो लेड पेंसिल है और जो रेज़र है, वो क्या होंगे, उनका वेट बहुत कम होगा और इलास्टिक जो रबर बैंड की इलास्टिक लिमिट है उसके अंदर ही आप उसको ईज़िली मेजर कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई दे कुड बी इजीली मेजर। तो चूँकि उनका वेट बहुत कम है रबर बैंड की इलास्टिक लिमिट से, आप उनको इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आई टू का हैवी स्टोन, फिर आप क्या करते हो कि आपने एक हैवी स्टोन लेना है एंड प्लेस्ड इन दी बैलेंस, और उसी रबर बैंड वाले बैलेंस के अंदर आपने रखना है। बट अब क्या होगा कि दिस मैस वॉज सो हैवी एज़ कम्पेयर टू दी इलास्टिक लिमिट ऑफ दी रबर बैंड। अब क्या होगा, क्योंकि स्टोन का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी इलास्टिक लिमिट ऑफ रबर बैंड। तो क्या होगा, क्योंकि उसका जो वेट पत्थर का जो है वो बढ़ जाता है रबर बैंड की इलास्टिक लिमिट से, तो क्या होगा कि रबर बैंड वाज ब्रोकन, वो टूट जाएगा एंड वेट ऑफ दी स्टोन कुड नॉट बी मेजर, ठीक है। अब चूँकि उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो गया है, हैवी हो गया है स्टोन, तो उसका वो क्या होगा कि जो रबर बैंड है वो उसको बेयर नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा और वो ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम जो स्टोन है उसका वेट हम मेजर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ तक तो आपके गर्ल्स थे, आप लोगों के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं और मार्क भी करवा दिए, उनके आंसर भी आपको मैंने बता दिए हैं। अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया व आपको किसी लेक्चर में प्रॉब्लम है, आप मुझे वो भी बता दीजिए, मैं वो भी आपको इसी तरीके से समझा दूँगी। और आप मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी समझ आई है वीडियो की कि नहीं, ठीक है। अगर आप किसी भी कोई भी अभी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तब भी आप मुझे बता दीजिए, या अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया तब भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं फिर वो भी आपको इसी तरीके से समझा दूँ। थैंक यू वेरी मच।